नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाय रेव इंडिया में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीयों में एसयूवी का जबरदस्त क्रेज है। यही वजह है कि यहाँ लगभग हर सेगमेंट में कई एसयूवी उपलब्ध है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली 1 सीटर कार्स के बारे में, जो इंडिया में 2020 और 2021 में लॉन्च होने वाली है। आज की वीडियो में हम लाइक का टारगेट 3000 का रखते हैं, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2021। टोयोटा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर के नए मॉडल से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट को थाईलैंड में अनवील किया है। 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर नए लुक, अपडेटेड फीचर्स और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आई है। अपडेटेड एसयूवी पहले से ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश दिख रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक नया है। इसमें एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ रीडिजाइन एलईडी हेडलाइट्स, मेश पैटर्न बड़ी ग्रिल, अलग डिजाइन का बम्पर और नए डिजाइन के 18 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ बड़ा बदलाव स्लिम लुक वाले एलईडी टेल लाइट्स के रूप में हुआ है, जो देखने में बेहद ही शानदार लग रहा है। पुराने मॉडल के मुकाबले नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कैबिन में सबसे प्रमुख बदलाव 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी हल्का अपडेट किया गया है। एसयूवी में 8 तरह से पावर एडजस्टेबल ड्राइवर को ड्राइवर सीट्स और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग भी दी गई है। इसमें एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग, 9 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हैं। लेजेंडर वेरिएंट में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में एक और बड़ा बदलाव इसके इंजन में हुआ है। एसयूवी का 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन पहले की तरह 150 हॉर्स पावर की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वही 2.8 लीटर वाला डीजल इंजन अब पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है। पुराने मॉडल में ये इंजन 177 हॉर्स पावर की पावर देता है, जबकि नए मॉडल में ये 204 हॉर्स पावर के पावर के साथ आया है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ नए फॉर्च्यूनर को मौजूदा मॉडल वाले BS6 कंप्लाइंट 2.7 लीटर पेट्रोल और अपग्रेडेड 2.8 डीजल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर को भारतीय बाजार में इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर की कीमत मौजूदा मॉडल से कुछ ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इंडियन मार्केट में ये 28.66 लाख से 34.43 लाख रुपए की कीमत में उपलब्ध है। हाल ही में टोयोटा ने इसकी कीमत में 48,000 रुपए का इजाफा किया है। Hyundai आने वाले समय में कई नई एसयूवी भारत में लॉन्च करने वाली है। इनमें से एक एसयूवी कंपनी की सबसे प्रीमियम कार Hyundai Palisade भी हो सकती है। कंपनी ने ये एसयूवी लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट्स के लिए बनाई थी, जहां फुल साइज एसयूवी काफी पसंद की जाती है। कंपनी मौजूदा समय में इस कार के इंडिया लॉन्च के लिए भारत में स्टडी कर रही है। Hyundai इंडिया सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने ये कंफर्म किया कि कंपनी भारत में इस कार की लॉन्चिंग पर विचार कर रही है। कंपनी इस कार को भारत में कब तक लॉन्च करेगी, इस बारे में कंपनी की ओर से टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया गया है। Hyundai की ये धांसू कार 3.8 लीटर V6 डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये इंजन 291 ब्रेक हॉर्स पावर और 355 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। कार के भारतीय मॉडल में 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जाएगा, जो 200 ब्रेक हॉर्स पावर और 441 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मल्टीप्लेट टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। ये एसयूवी 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। Hyundai की ये कार लगभग 5 मीटर लंबी है। कार की लंबाई 4980 mm है। वही इस कार की चौड़ाई 1975 mm है और ऊंचाई 1750 mm है। कार का व्हील बेस 2900 mm है। Palisade कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस कार है। मौजूदा समय में ये कार सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ ही उपलब्ध है। ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि कंपनी अब इसके राइट हैंड ड्राइव मॉडल पर काम कर रही है।
भारत में इस कार की टक्कर MG ग्लॉस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों से होगा। आपको बता दें, किया टेल्यूराइड भी पैलिसाइड के प्लेटफॉर्म पर आधारित कार है। ये किया की फ्लैगशिप SUV है। जीप कंपास। जीप कंपास की 7 सीटर मॉडल वर्जन के बारे में कई जानकारियां एक ब्राजीलियन वेबसाइट पर लीक हुई है। ऑटो एक्सपोर्टी के नाम से इस वेबसाइट के मुताबिक जीप की इस कार का नाम जीप ग्रैंड कंपास होगा। कहा जा रहा है कि जीप ग्रैंड कंपास से ब्राजील में 2021 में पर्दा उठाया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी कंपास फेसलिफ्ट भी प्रवेश करेगी। दोनों गाड़ियां एक ही डिजाइन और स्टाइल पर बेस्ड होंगी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जीप भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कंपास मॉडल का नया वर्जन भारत में उतारेगी। कैसा होगा इंजन? 7 सीटर इस SUV में नए रिडिजाइन रेयर सेक्शन भी देखने को मिल सकता है। कैबिन में 3 रो सेटिंग्स के साथ नई लेदर कवरिंग, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे सुविधाएं होंगी। संभव है कि इस SUV में पैनोरामिक सनरूफ भी दे। हालांकि नई 7 सीटर जीप ग्रैंड कंपास में 2.0 लीटर डीजल इंजन ही होगा, जिसमें ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प भी मिलेगा। इस गाड़ी की कीमत 16 लाख रुपए से 27 लाख तक हो सकती है। 2021 फोर्ड एक्सप्लोरर। दोस्तों, कंपनी 2021 फोर्ड एक्सप्लोरर पर भी काम कर रही है। फोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 2021 एक्सप्लोरर के बिक्री की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि कंपनी इस साल गर्मियों में कार से पर्दा उठा सकती है। बता दे, एक्सप्लोरर में कोई बदलाव किए गए हैं। नई पीढ़ी की एक्सप्लोरर में बाहरी बदलाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। कंपनी का दावा है, पिछले मॉडल की तुलना में नया मॉडल अधिक बियर्ड नजर आता है। इसमें पावर लिफ्ट गेट की सुविधा, हैंड्स फ्री लिफ्ट गेट और कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम का विकल्प है। इसके अलावा नए फोर्ड एक्सप्लोरर में शानदार फीचर्स भरे हुए हैं, जिसमें 360 डिग्री का कैमरा भी शामिल है, जो कार के चारों ओर हर चीज को 7 फीट तक देख सकते हैं। ये पार्किंग के साथ साथ स्थानों या सड़कों के माध्यम से नेविगेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें 20 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। वही कार के अंदर का इंटीरियर भी काफी शानदार है। अंदर 10 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा USB पोर्ट, ब्लूटूथ, म्यूजिक जैसे फीचर्स है। नई पीढ़ी के एक्सप्लोरर टर्बोचार्ज 2.3 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 300 हॉर्स पावर और 310 पाउंड फीट टॉर्क का उत्पादन करता है। हाइब्रिड ट्रिम इंजन की बात करें तो आपको 3.3 लीटर V6 और इलेक्ट्रिक मोटर्स का एक सेटअप मिलता है, जो 318 हॉर्स पावर और 322 पाउंड फीट के लिए संयोजन करता है। इसके अलावा ST ट्रिम के 3.0 लीटर टर्बोचार्ज V6 को 400 हॉर्स पावर और 415 पाउंड फीट टॉर्क के साथ पसंद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी इंजन 2021 एक्सप्लोरर में समान रहेंगे। अगर कीमत की बात करें, $37,870 यानी कि $28,61,627 से $59,445 यानी कि $44,91,931 के बीच हो सकती है। 2020 टोयोटा सिक्वोया TRD प्रो। दोस्तों, टोयोटा इस साल सिक्वोया TRD प्रो कार पेश करने जा रही है। बता दे, कंपनी पहली बार सिक्वोया TRD प्रो मॉडल दे रही है। 2020 सिक्वोया पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। फ्रंट सस्पेंशन में स्प्रिंग रेट के साथ 2.5 इंच इंटरनल बाईपास फॉक्स कॉइल ओवर डैम्पर्स दिए हैं, जो वास्तव में नॉन TRD सिक्वोया की तुलना में नरम है। फॉक्स 2.0 इंच के मोनोट्यूब रियर डैम्पर्स को भी मानक वस्तुओं से अलग किया गया है। हालांकि इसमें कोई सस्पेंशन लिफ्ट नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड में 0.7 इंच अतिरिक्त रिबाउंड ट्रैवल देखने को मिलता है। वही इस कार की सीट पहले से ज्यादा आरामदायक बनाई गई है। टोयोटा सिक्वोया सेफ्टी के लिए सेंस P का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पैदल व्यक्ति का पता लगाने के साथ स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग, स्वचालित चेतावनी प्रणाली के साथ लेन प्रस्थान चेतावनी, स्वचालित हाई बीम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे सेफ्टी दिए जाएंगे। अब अगर कार के अंदर की बात करें तो 2020 सिक्वोया TRD प्रो में 3 USB पोर्ट दिए हैं। इसके अलावा एक नया 7.0 इंच टच स्क्रीन दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और अमेज़न अलेक्सा के साथ आता है। और सभी TRD प्रोज में 14 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है। कार में 5.7 लीटर V8 इंजन होगा। ये इंजन
6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड डू 1 है और इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम यानी कि रियल व्हील ड्राइव अन्य मॉडल के साथ मानक सेक्वाया के समान टॉर्सन लिमिटेड स्लिप सेंटर डिफरेंशियल और 2 स्पीड ट्रांसफर केस है। सिक्विया TRD प्रो इस साल के अंत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसकी कीमत $60,000 यानी कि 45,45,756 रुपए के आसपास हो सकती है। चेरोकी। भारत में ग्रैंड चेरोकी के 2 वेरिएंट लिमिटेड और समिट उतारे जाएंगे। इनके अलावा चेरोकी का परफॉर्मेंस वर्जन SRT को भी उतारा जाएगा। लिमिटेड और समिट वेरिएंट में 3.0 लीटर V6 डीजल इंजन मिलेगा, वही SRT वर्जन में दमदार 6.4 लीटर हेमी V8 पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। V6 डीजल इंजन की पावर 243 PS की होगी, जबकि V8 पेट्रोल इंजन की ताकत 481 PS होगी। दोनों ही इंजन के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्टैंडर्ड रहेगा। डीजल वर्जन का सर्टिफाइड माइलेज 12.8 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। लिमिटेड वेरिएंट में 5 इंच टच स्क्रीन वाला U-कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। समिट और SRT में यही सिस्टम 8.4 इंच की स्क्रीन और नेविगेशन सपोर्ट के साथ मिलेगा। सभी वेरिएंट में 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड रहेगा। म्यूजिक के लिए SRT में 19 स्पीकर वाला हार्मन कॉर्डन सिस्टम दिया जाएगा। समिट वेरिएंट में ये ऑप्शन फीचर्स के तौर पर रहेगा, वही लिमिटेड वेरिएंट में 9 स्पीकर्स वाला सिस्टम दिया गया है। समिट और SRT वर्जन में पिछली सीटों पर भी मनोरंजन का फीचर दिया जाएगा। न्यू जनरेशन किया सोरेंटो। दोस्तों, किया मोटर्स ने सोरेंटो SUV के न्यू जनरेशन मॉडल से पर्दा उठा दिया है। इस कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर को नया डिजाइन दिया गया है और ये इस साल के अंत तक यूरोपियन मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले किया सोरेंटो का न्यू जनरेशन मॉडल का स्टांस बदला हुआ नजर आएगा। इसमें टाइगर नोज ग्रिल दी गई है, जिसके दाएं बाएं पतले LED हेडलैम्प दिए गए हैं। ब्लैक कलर के सेंट्रल एयर ड्रम और फॉक्स किड प्लेट के साथ आने वाले बम्पर पर ड्यूल टोन ट्रीटमेंट किया गया है। कार के साइड प्रोफाइल में फ्लेयर्ड व्हील आर्क और बड़े ग्लास एरिया के नीचे शार्प शोल्डर लाइन दी गई है। पीछे से नई सोरेंटो फुल साइज SUV टेलुराइड जैसी लगती है, लेकिन नए सोरेंटो में 2 पीस टेल लैम्प दिए गए हैं, जबकि टेलुराइड में सिंगल पीस यूनिट ही दी गई है। ड्यूल टोन ब्लैक ट्रेन अपहोल्स्ट्री की वजह से नई सोरेंटो का कैबिन काफी प्रीमियम नजर आ रहा है, लेकिन इसके कैबिन में सबसे ज्यादा आकर्षक मर्सिडीज जैसा कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा न्यू जनरेशन किया सोरेंटो में ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिशिंग वाले 2 पीस AC वेंट भी दिए गए हैं। टाटा ग्रेविटीज। दोस्तों, हमारी अगली गाड़ी बहुत ही शानदार होने वाली है। टाटा ग्रेविटीज को फेस्टिव सीजन से पहले यानी सितंबर के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ये हैरियर SUV का 7 सीटर वर्जन है। टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह इस गाड़ी का लुक भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसमें हैरियर वाला 2.0 लीटर क्रायोटिक डीजल इंजन मिलेगा, जो 170 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। मार्केट में टाटा ग्रेविटस का मुकाबला हेक्टर प्लस, आने वाली 7 सीटर क्रेटा और न्यू जनरेशन महिंद्रा XUV 500 जैसे SUV से होगा। टाटा ग्रेविटस की शुरुआती कीमत 15 लाख रुपए के आसपास रहने की। MG ग्लॉस्टर। MG ग्लॉस्टर को भी ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। ये प्रीमियम SUV इस साल अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है। MG की 7 सीट वाली ये SUV चीन में बिकने वाली मैक्सस D90 पर आधारित है। इंटरनेशनल मार्केट में ये SUV 224 हॉर्स पावर वाले 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में आती है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। भारत में इसे 218 हॉर्स पावर वाले 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। मार्केट में इसकी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसी SUV से होगी। इसकी कीमत 35 लाख रुपए के आसपास रखी जा सकती है। न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो को भारतीय बाजार में BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो BS6 SUV के टॉप वेरिएंट्स में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इस SUV के सबसे सस्ते वेरिएंट में भी कमी नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि महिंद्रा की गाड़ियों को भारत में कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक्सटीरियर।
इस एसयूवी के एंट्री लेवल वेरिएंट S5 में ऑल ब्लैक 7 स्लॉट ग्रिल, बॉडी कलर्ड बम्पर्स और स्लाइड क्लाइडिंग, ब्लैक ORVMS, क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक स्टील व्हील्स के साथ हब कर्ब्स, रियर फुट रेस्ट, LED टेल लैंप्स, हुड स्कूप, ब्लैक में फेंडर बेजल्स फिनिश और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेंगे। पावर S5 वेरिएंट में 120 ब्रेक हॉर्स का पावर इंजन मिलेगा, जिसमें 5 स्पीड मैनुअल, जबकि अन्य वेरिएंट में 140 ब्रेक हॉर्स पावर का इंजन मिलेगा, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। इस इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं मिलेगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो BS6 की एंट्री लेवल वेरिएंट S5 की कीमत 11.98 लाख रुपए है। Hyundai Santa Fe भारत में पहली बेची गई Santa Fe कभी भी सफल नहीं हुई, जिससे Hyundai को काफी उम्मीद थी। ये पूर्ण रूप से विकसित 7 सीटर SUV हालांकि इस वर्ष वापसी कर रही है और नई महिंद्रा अल्ट्रोज G4 और होंडा CR-V आदि को टक्कर देगी। अब इसमें एक डिजाइन प्रणाली का इस्तेमाल दिया गया है, जिसमें एक बोल्ड फ्रंट, एक आक्रामक स्टांस और कई स्पोर्टी डिजाइन तत्व शामिल है। इस कार के इंटीरियर्स भी पहले की तुलना में अधिक बड़े और शानदार है। कंपनी से इस कार के मामले में एक अच्छे मूल्य निर्धारण की उम्मीद है। आज से करीब 12 साल पहले स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर की शुरुआत हुई, तब शायद कार में इस तकनीक के बारे में सोचना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन देर से ही सही ऑटो सेक्टर में इसकी शुरुआत तो हुई। जिस तरह से मिशन इम्पॉसिबल 5 में फिंगरप्रिंट स्कैनर से कार स्टार्ट हो जाती है, ठीक उसी तरह अब Hyundai की कार भी होगी। Hyundai की कार Santa Fe एक ऐसी कार है जिसमें दरवाजे पर लगे सेंसर की मदद से कार अपने यूजर को पहचान लेगी। अगर यूजर का फिंगरप्रिंट मैच करता है, तभी इस कार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा यूजर के इग्निशन बटन को छूने के बाद ही कार का सिस्टम इसे चेक करके प्रमाणित करेगा। इसके बाद ड्राइवर इस कार को चला पाएगा। Santa Fe को 2021 के लिए एक विजुअल फ्रेशिंग मिलती है, जिसमें बोल्डर फ्रंट एंड स्टाइलिंग और इसके इंटीरियर में सुधार शामिल है। Hyundai ने 2021 Santa Fe के लिए मूल्य निर्धारण जारी नहीं किया है, लेकिन ये संभावना है कि मिड रेंज SEL लाइनअप की हमारी पसंद बनी रहेगी। 2020 के मॉडल के समान पावर ट्रेन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका मतलब है मानक 185 हॉर्स पावर, 2.4 लीटर 4 सिलेंडर इंजन या गट्स-एयर 235 हॉर्स पावर टर्बोचार्ज 2.0 लीटर। Santa Fe ने नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन से 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की और इसे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी द्वारा एक टॉप सेफ्टी पीक प्लस का नाम दिया गया। मध्यम आकार की SUV में 1 टन मानक ड्राइवर सहायता तकनीक भी है। Hyundai 7 सीटर क्रेटा। Hyundai अपनी पॉपुलर SUV क्रेटा के 7 सीटर वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। एक बार फिर इस नई SUV को टेस्टिंग के दौरान साउथ कोरिया में देखा गया, जहां से इसकी तस्वीरें लीक हुई है। नई लीक तस्वीर से साफ हुआ है कि 5 सीटर मॉडल के मुकाबले नई 7 सीटर Hyundai क्रेटा काफी लंबी होगी। 5 सीट वाली Hyundai क्रेटा की लंबाई 4300 mm है, जबकि 7 सीटर मॉडल की लंबाई इससे 30 mm तक ज्यादा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 सीट वाली क्रेटा का व्हील बेस भी 20 mm ज्यादा लंबा होगा, जिससे SUV के अंदर पर्याप्त जगह बनाई जा सकेगी। 5 सीट वाली क्रेटा में स्लोपिंग रूफ दी गई है, जबकि 7 सीटर मॉडल में फ्लैट रूफ मिलेगी। इसमें रूफ रेल्स और स्लिम सी पिलर दिए गए हैं। न्यू जनरेशन Hyundai क्रेटा K2 प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल किया सेल्टोस, Hyundai वर्ना और एलेंट्रा में भी किया गया है। ये प्लेटफॉर्म 7 सीटर SUV के लिए पर्याप्त है। 5 सीट वाली क्रेटा के मुकाबले 7 सीटर मॉडल की डिजाइन थोड़ी अलग होगी। इसमें नई सॉलिड क्रोम मेश ग्रिल और नया बम्पर मिलेगा। इसके अलावा नई साइड गार्निश, रियर क्वार्टर ग्लास और लंबी बॉडी इसे 5 सीटर मॉडल से अलग लुक देंगे। रियर डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। रियर में C शेप ब्रेक लाइट के साथ नई डिजाइन के बड़े टेल लैंप्स हैं और टेल लाइट की डिजाइन भी 5 सीटर वर्जन से अलग है। राउंड प्रोफाइल की बजाय 7 सीटर क्रेटा का रियर फ्लैट है। नई SUV में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। 7 सीट वाली क्रेटा में भी 5 सीटर मॉडल वाले इंजन मिलने की उम्मीद है। इनमें 115 PS पावर वाला 1.5 लीटर पेट्रोल, 115 PS पावर वाला 1.5 लीटर डीजल और 140 PS पावर वाला 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। SUV में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा। इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ CVT, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 7 स्पीड ड्यूअल क्लच
और 1.5 लीटर डीजल के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी होंगे। टोयोटा हाईलैंडर। दोस्तों, कंपनी इस साल भारत में मिड साइज टोयोटा हाईलैंडर एसयूवी को पेश कर सकती है। इस कार में सीटों की रो है, मतलब टोयोटा हाईलैंडर 7 सीटों वाली एसयूवी है। 4th जनरेशन एसयूवी को 2019 न्यूयॉर्क ऑटो शो में पेश किया गया था। इसके बाद इसको पिछले साल के अंत में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया। बता दें, 4th जनरेशन हाईलैंडर टोयोटा ने नए TNGA के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। टोयोटा के अनुसार TNGA के प्लेटफॉर्म पर उच्च शक्ति वाले स्टील का व्यापक उपयोग करता है, जो एसयूवी को निवर्तमान मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार और अधिक मजबूत बनाता है। हाईलैंडर की लंबाई 4950 mm, चौड़ाई 1930 mm और 2850 mm लंबी व्हील बेस के साथ 1729 mm ऊंचाई है। ग्राउंड क्लियरेंस 203 mm है। भारतीय बाजार में फॉर्च्यूनर की तुलना में हाईलैंडर 155 mm लंबा, 75 mm चौड़ा और 105 mm लंबा व्हील बेस है। हालांकि फॉर्च्यूनर 106 mm लंबा है और इसमें हाईलैंडर की तुलना में 22 mm अधिक ऊंचाई है। नए हाईलैंडर का इंटीरियर काफी शानदार है, क्योंकि इसमें आउटगोइंग मॉडल के समान स्टीयरिंग व्हील और लेयर डैशबोर्ड डिजाइन किया है। हालांकि डैश पर एक नए फ्लोटिंग टच स्क्रीन दी गई है। इसी बीच एसी वेंट को इंफोटेनमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल बटन के नीचे रिप्लेस किया गया है। यही नहीं, टॉप स्पेक प्लैटिनम ट्रिप में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो LED हेडलैम्प और वाइपर, एक पैनोरामिक सनरूफ, एक हेड अप डिस्प्ले, चमड़ी की सीटें, हाथों से मुक्त बूट मिलता है। इसके अलावा एक 360 डिग्री का कैमरा और 20 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। अगर टोयोटा हाईलैंडर के इंजन की बात करें तो 2 अलग अलग विकल्पों के साथ पेश किया गया है। 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन में जोड़ा जाता है और 8 स्पीड ऑटो के साथ एक अधिक शक्तिशाली 3.5 लीटर V6 इंजन दिया गया है, जो 295 हॉर्स पावर और 356 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वही अगर कीमत की बात करें तो इस मिड साइज एसयूवी की शुरुआती कीमत 22.63 लाख रुपए से 33.78 लाख रुपए तक जाती है। नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा लैंड क्रूजर 300। दोस्तों, जापानी कार कंपनी टोयोटा अपने दमदार इंजन के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। टोयोटा की कारों का भारतीय बाजार में जबरदस्त सिक्का चलता है। अब टोयोटा जल्द ही भारत में नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च करने वाली है। टोयोटा लैंड क्रूजर की साल 2007 में शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज अगस्त 2020 में इंटरनेशनल लेवल पर आने वाली है। इसके बाद ये भारत में लॉन्च की जाएगी। ये कार काफी दमदार होने के साथ डिजाइन भी शानदार तरीके से की गई है। यही नहीं, नए लैंड क्रूजर को काफी स्टाइलिश बनाया गया है। नई टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज को कई शानदार बदलाव के साथ पेश किया जाएगा। ये कार इंजन को लेकर काफी चर्चा में है। काफी समय से इसके इंजन को लेकर खबरें आ रही है। दोस्तों, नई टोयोटा लैंड क्रूजर 300 में V8 यूनिट के बजाय V6 टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो कि लेक्सस LS 500 से लिया जाएगा। इसका खुलासा ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्ट में हुआ है। ये इंजन 416 ब्रेक हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर और 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क लेक्सस के साथ जनरेट करता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौजूदा 2.8 लीटर GD6 यूनिट का अपडेटेड वर्जन होगा, जिसे फॉर्च्यूनर, हिलुक्स और प्रैडो पर भी देखा जा सकता है। अगर ये रिपोर्ट सच हो जाती है तो लैंड क्रूजर 300 साल 1997 के बाद पहली बार 4 सिलेंडर इंजन का उपयोग करेगा। वही अगर लैंड क्रूजर 300 का एक V6 पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड यूनिट से लेस होगा, जिसमें टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर दिया जा सकता है। मौजूदा पेट्रोल कार में 4.5 लीटर D4D V8 इंजन दिया गया है। इस कार की कीमत 90 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ताकि हमें आने वाली वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे।